वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे मैरी रिचमंड, ली कॉयल, केनेथ एलन प्रे, आर्थर धनम, फ्रेडलैंडर, के जैकब, नानावती बाल्डुइन एंड वी मूर्ति द्वारा दी गई सोशल एक्शन की डेफिनेशन। सोशल एक्शन क्या है और ये कौन सा मेथड ऑफ सोशल वर्क है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं और वेरियस अदर मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में भी पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन को समझते हैं। मैरी रिचमंड ने 1922 में सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था, सोशल एक्शन को। इसका क्रेडिट किसको जाता है? मैरी रिचमंड को। इन्होंने कैसे डिफाइन किया था सोशल एक्शन? इन्होंने कहा था सोशल एक्शन इज मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपोगेंडा एंड सोशल लेजिस्लेशन। मास की बात हो रही है यहाँ पे, एक और दो लोगों की बात नहीं हो रही। जैसे केस वर्क और ग्रुप वर्क में क्या होता था, एक ही लोग या चार पांच लोगों की बात हो रही थी। नहीं, यहाँ मास लेवल की बात हो रही है, उनके बेटरमेंट की बात हो रही है। तो सोशल एक्शन क्या है? एक मास बेटरमेंट का मेथड है जिसमें हम लोगों की मास बेटरमेंट करते हैं थ्रू प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा का मतलब प्रचार। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रचार या पब्लिसिटी। पब्लिसिटी के थ्रू या फिर सोशल लेजिस्लेशन, कोई रूल लाके, कोई लॉ लाके, किसी के लिए लॉ लाके, जैसे वुमेन्स के लिए कोई लॉ लाके, उसको कहते हैं सोशल एक्शन। आगे बढ़ते हैं। ली ने 1937 में कहा था, सोशल एक्शन सीम्स टू सजेस्ट efforts directed towards changes in law or social structure or towards the initiation of new movements for the modification of current social practices। इन्होंने क्या कहा था कि ये एक efforts है। किसके किसके लिए है? डायरेक्ट चेंज करने के लिए लॉ, या तो कोई प्रेविलेंट लॉ होगा जो जो खराब होगा उसके लिए, या फिर कोई नया लॉ लाने के लिए। कोई ऐसे लॉ बन जाते हैं जिसमें किसी को अगर हानि हो रही है तो उस लॉ को हटाना पड़ता है, तो उसके लिए हम सोशल एक्शन मेथड का यूज करके उस लॉ को हटाने की मांग करते हैं, या फिर कोई नया लॉ लाना हो उसके लिए, और सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, और towards the initiation of new movements for the modification of current social practices। जैसे पहले एक सती प्रथा आई थी, उसके लिए लॉ लाने के लिए लोगों ने बहुत सोशल मूवमेंट्स भी चलाए थे। पर आज के दिनों में क्लाइमेट के ऊपर बहुत बातें हो रही है हर जगह, इसीलिए इसको इसको नियंत्रित रखने के लिए बहुत लॉज ला रहे हैं, ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बातें हो रही हैं। इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइमेट को नेशनल और इंटरनेशनल लॉज आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं सोशल एक्शन। ऑयल ने 1937 में क्या कहा था? सोशल एक्शन इज द अटेम्प्ट टू चेंज द सोशल एनवायरनमेंट इन वेज which will make life more satisfactory. It aims to affect not individuals but social institutions, laws, customs and communities। इन्होंने कहा था कि ये सोशल एक एक्शन एक ऐसा अटेम्प्ट है, एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें हम एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, जिससे लाइफ आसान हो जाती है, लाइफ मोर सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है। इट एम्स टू अफेक्ट नॉट, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को अफेक्ट नहीं करता बट इंस्टीट्यूशंस को इफेक्ट करता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, लॉज को इफेक्ट करता है, कस्टम्स पे इफेक्ट लाता है और कम्युनिटीज में चेंज लाता है। सोशल एक्शन ये है। केनेथ एलन प्रे ने कहा था, सोशल एक्शन इज द सिस्टमैटिक कॉन्शियस एफर्ट डायरेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द बेसिक सोशल कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स आउट ऑफ विच arise the problems of social adjustment and maladjustment to which our service as social workers is directed। इन्होंने कहा था ये कॉन्शियस एफर्ट है,
सोच कर करने वाला एक कॉन्शियस एफर्ट है, प्लान्ड एफर्ट है। किसके लिए, किसके तरफ डायरेक्टेड है? टू इन्फ्लुएंस द बेसिक सोशल कंडीशन, जो सोशल कंडीशन प्रेवलेंट है किसी टाइम पर, उसके लिए, तो उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। एंड प्रॉब्लम्स जो उस टाइम पे प्रेवलेंट है, जिन सब आउट ऑफ विच अराइज द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एडजस्टमेंट, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है? सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एंड माल एडजस्टमेंट टू विच आर सर्विस एज सोशल वर्कर्स इज डायरेक्टेड, जिसमें हम सोशल वर्कर का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है या माल एडजस्टमेंट हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन आगे आते हैं? सोशल वर्कर्स। आर्थर डनहम ने कहा था, सोशल एक्शन में बी डिफाइंड एज एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज और प्रिवेंट चेंज इन करंट सोशल प्रैक्टिसेस और situations through education, propaganda, persuasion, or pressure in behalf of the objectives believed by the social actionists to be socially desirable. इन्होंने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी थी, डिफाइंड एज एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज और प्रिवेंट चेंज, चेंज लाने के लिए, या फिर जो कोई चेंज हुआ है उसको प्रिवेंट, उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दैट चेंज इन करंट सोशल प्रैक्टिसेस, जो करंट सोशल प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट है, करंट है, उनको रोकने के लिए या फिर उनको चेंज करने के लिए। और सिचुएशंस थ्रू, किसके थ्रू आता है? एजुकेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्राइम यही होता है कि लोगों को एजुकेट करना कि ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोपोगेंडा, उसके बाद आता है प्रचार करना, उसके बाद परसुएड करना और प्रेशर डालना इन बिहाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स बिलीव्ड बाय द सोशल एक्शनिस्ट टू बी सोशली डिजायरेबल, जो सोशल एक्शन जो ले रहा है सोशल वर्कर, उसके लिए जो सोशली डिजायरेबल है, जो लोगों के हित में है, वो एक्शन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। डब्ल्यू ए फ्रेडलैंडर ने 1963 में कहा था, सोशल एक्शन इज एन इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी एफर्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल वर्क फिलोसफी and practice that aims to achieve social progress, to modify social problems, and to improve social legislation and health and welfare services. इन्होंने कहा था कि या तो एक इंडिविजुअल का एफर्ट है, कि इंडिविजुअल किसी के अगेंस्ट खड़ा हुआ, या किसी एक ग्रुप क्या एफर्ट है जो इसके अगेंस्ट कोई सोशल प्रैक्टिसेस चल रही है उसके अगेंस्ट खड़ा है, या फिर एक कम्युनिटी का एफर्ट है जो उसके अगेंस्ट खड़ा है, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल वर्क फिलोसफी एंड प्रैक्टिस दैट एम्स टू अचीव सोशल प्रोग्रेस। एम क्या है? अचीव करना सोशल प्रोग्रेस, और टू मॉडिफाई सोशल प्रॉब्लम्स को मॉडिफाई करना, and to improve social legislation and health and welfare services. आगे बढ़ते हैं। के जैकब ने 1965 में कहा था, सोशल एक्शन इज एसेंशियली एन एफर्ट एम्ड एट इनिशिएटिंग suitable changes and reforms to improve socio economic conditions and to better social climate. इन्होंने कहा था ये एक एफर्ट है, इसका एम है कि हम एक सुटेबल चेंज लाएं या फिर एंड रिफॉर्म लाएं। क्यों? क्योंकि इम्प्रूव कर पाए हम सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जो प्रेवलेंट है, उस इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाए और एक बेटर सोशल क्लाइमेट ला पाए। नानावती ने 1965 में कहा था, सोशल एक्शन defines social action as a process of bringing about the desired changes by deliberate group and community efforts. Social action does not end with the enactment and signing of social legislation, but that the execution of policies was the real test of success or failure of social action. इन्होंने कहा था सिर्फ लॉज लाने से नहीं सोशल एक्शन हो जाता, उन लॉज का एग्जीक्यूशन एक प्राइम फैक्टर है सोशल एक्शन का। क्यों? उस एग्जीक्यूशन में ऑफ पॉलिसीज वाज द रियल टेस्ट और फेलियर ऑफ सक्सेस और फेलियर ऑफ सोशल एक्शन। नाना नानावती ने 1965 में सोशल एक्शन की ये डेफिनेशन दी थी, एज
It defines social action as a process of bringing about the desired changes by deliberate group and community efforts. Social action does not end with the enactment and signing of social legislation, but that the execution of policies was the real test of success or failure of social action. इन्होंने कहा था कि सिर्फ लॉ बना देने से सोशल एक्शन नहीं हो जाता, उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है वो प्राइम इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस किया था कि जो एग्जीक्यूशन है अगर वो अच्छा है तो हम सक्सेसफुल हैं, अगर एग्जीक्यूशन नहीं अच्छा तो हम एक फेलियर है। सिर्फ लॉ बना देना एक सोशल एक्शन का मोटो नहीं होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन पे भी हमें काम करना चाहिए। तो social action does not end नहीं होता with the enactment of signing of social legislation, but that the execution of policies was the real test. मान लो लॉ आ गया, किसी सोशल अनजस्ट एक्टिविटी या प्रैक्टिस के अगेंस्ट लॉ आ गया, बट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो उस लॉ लाने का कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो सोशल एक्शन जो हम कर रहे थे उसका कोई फुल मतलब उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं, इसीलिए एग्जीक्यूशन इज द प्राइम इम्पोर्टेंस। बाल्डविन ने 1966 में कहा था सोशल एक्शन एज an organized effort to change social and economic institution as distinguished from social work or social service, the fields which do not characteristically cover essential changes in established institutions. एमवी मूर्ति ने 1968 में कहा था सोशल it is a social work technique which makes the entire community or at least a large number of its members conscious of the unsatisfactory state of affairs and desirous of effective solutions. इन्होंने कहा था कि एक टेक्निक है which makes the entire community, हम entire community की बात कर रहे हैं, और at least a large number of people of its members conscious, उनके जहन में आ जाना चाहिए कि ये एक अनसेटिस्फैक्ट्री एक्टिविटी हो रही है, कोई अनसेटिस्फैक्ट्री एक्टिविटीज हो रही है और उसके लिए चेंज लाना है, डिजायरस ऑफ इफेक्टिव सॉल्यूशन, और उसका सॉल्यूशन लाना है। अगर लोगों के दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये प्रॉब्लम है, अगर आपको आपकी सोसाइटी के बारे में या आस पड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसके बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं होगा, अगर आपके दिमाग में वो बात ही नहीं होगी तो आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं दे पाओगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये कॉन्शियस और एट अ लीस्ट अ नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स कॉन्शियस ऑफ द अनसैटिस, उनको कॉन्शियस कर देना कि ये एक अनसैटिस्फैक्टरी एक्टिविटी हो रही है, एक अनसैटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स चल रहा है हमारे आसपास और उसके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशंस लाने हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी कि सोशल एक्शन क्या है, और अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हो कि दिसंबर में 13 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है सोशल वर्क का यूजीसी नेट का, उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको उसको उसमें कुछ भी समझना है या कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में, किसी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। I will be there to help you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.